अमेरिका ईरान की जंग का आज 26वां दिन है। अमेरिका को यह लगा था कि जैसे वेनेजुएला में ऑपरेशन माधुरो करके उन्होंने सत्ता परिवर्तित कर दी, ठीक वैसे ही वो ईरान में भी कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए ये मिस कैलकुलेशन साबित हुआ, क्योंकि ट्रंप कभी सीज़फायर का दावा करते हैं, कभी अमेरिका की जीत का दावा करते हैं, कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, तो कभी 120 घंटे तक युद्ध रोकने का ऐलान करते हैं। पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला है ईरान से, जो इजराइल और मिडिल ईस्ट पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। बड़ी खबर और अपडेट हम जंग से जुड़ी हुई आपको दे दें। जंग के 26वें दिन ईरान ने कुवैत और इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां पर फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत ने भी कल ईरान पर मिसाइल दागकर औपचारिक तौर पर जंग में अपनी एंट्री कर दी। उधर इजराइल और अब फिलिस्तीन पर भी ईरान ने अटैक किया। दूसरी तरफ ट्रंप के 5 दिनों तक युद्ध रोकने के ऐलान के बावजूद इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा है। ईरान के बुशर में न्यूक्लियर प्लांट पर जबरदस्त बमबारी हुई। ईरान में गैस प्लांट को भी निशाना बनाया गया। इन तमाम खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह ऐलान किया कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो और जेडी वेंस इस मामले पर बात कर रही हैं। Have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left. No radar left. No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. Make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me, we're dealing with the right people. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन रहे हैं। वो ये क्या कह रहे हैं कि कल मुझे एक बहुत अच्छा प्रेजेंट मिला है और ईरान ने मुझे ये प्रेजेंट दिया है। पहले तो राजकुमार जी, ऐसा क्या मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप को जो इतना वो खुश हो रहे हैं? क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करने का ऐलान कर दिया है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से लेना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। हमारा अपना अनुभव जो रहा है भारत पाकिस्तान संघर्ष में, उन्होंने जिस तरह से करीब 50 बार झूठ बोला कि मैंने संघर्ष विराम कराया, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्य ये ज़रूर है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है, सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, और उसके राष्ट्रपति की ये क्रेडिबिलिटी है। अभी 2 चीज़ें उन्होंने सेल्फ कॉन्ट्रैक्टरी कही। एक कहा कि 3 दिन से बात हो रही है, दूसरा कहे जेडी वेंस बात कर सकते हैं, ईरान बात करने को बेताब है। ये बातें अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। बेताब है इसका मतलब बात नहीं हो रही है, आपके फिलर्स है कि बात करने को तैयार है। नहीं, ये फिलर कौन डाल रहा है? ऐसा तो नहीं अमेरिका ही फिलर डाल रहा है, या ईरान की तरफ से कहीं फिलर आ रहा है, वाया इजिप्ट ये फिलर आ रहे हैं, या वाया पाकिस्तान कोई फिलर आ रहा है? देखिए, ईरान की तरफ से फिलर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो पोस्चरिंग है वो तो ये है कि हमारा युद्ध जारी रहेगा, और ईरान के पक्ष में जाता है कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी अमेरिका के लिए उतना मुश्किल होगा। दूसरा, ईरान के पास जो शर्तें उसने बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सीधे सीधे उनको मान पाएगा। जो जंग में नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मिले, भविष्य में कोई हमला नहीं हो उसकी गारंटी मिले, तो ये ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका पब्लिकली मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ट्रंप की जहां तक बात है जी, ट्रंप इतना बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो वहां से निकलना चाहते हैं, और उनकी दुविधा आप देखिए कि किन के थ्रू बात हो रही है। हालांकि मैं एक बात और ऐड कर दूं जो आप पूछना चाह रहे थे, कि ट्रंप का जो 5 दिन का पॉज है, जिसको हम संघर्ष विराम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो नॉन मिलिट्री, जो नॉन पावर्स सेंटर्स है उन पर तो अटैक हो रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम तो उस पर शामिल नहीं है, हम अटैक कर रहे हैं। ईरान भी अटैक कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, और इस पे दुनिया में काफी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि या तो ट्रंप मार्केट को
स्टेबल एड्रेस कर रहे हैं या टाइम बाई कर रहे हैं अपनी मरीन वहां पहुंचाने के लिए। क्योंकि ईरान का कल का जो स्टेटमेंट है वो इसी तरफ इशारा कर रहा था और ईरान यही कह रहा था, गालिब अफी कह रहे थे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतने फंस गए हैं कि अब उन्हें मार्केट को संभालने के लिए इस तरीके के झूठ बोलने पड़ रहे हैं, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं।